हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रबल शूट को लेके। तो मैं आप लोगों को 4 स्टेप्स में बताऊंगा कि अगर आप एक अनमैनेज नेटवर्क के साथ में काम कर रहे हैं तो आपको अनमैनेज नेटवर्क का मतलब होता है कि जब आपके नेटवर्क के अंदर अनमैनेज स्विचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो आपका अनमैनेज नेटवर्क कहलाता है, जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। 4 स्टेप्स में किस तरह से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको ट्रबल शूट करेंगे और कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और प्रेस दी बेल आइकन। जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप मेरे से प्रीमियम कोर्सेज मेरे से सीखना चाहते हो, जैसे कि एमसीएस से सीसीएनए, नेटवर्क ट्रबल शूट, फायरवॉल में आपके पास में सिस्को एएसए, चेक पॉइंट, पालो अल्टो, फोर्टिनेट, राइट, इस तरह के कोर्सेज अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे से तो डेफिनेटली आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस पर क्लिक करके पहले डेमो क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद जो है आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, जो कि है 4 स्टेप्स टू ट्रबल शूट अनमैनेज नेटवर्क। सो बेसिकली अगर आपके पास में अनमैनेज नेटवर्क की बात हो रही है तो अनमैनेज में तो पहली चीज होती है कि जो स्विचेस लगे हैं वो अनमैनेज है, तो उनको हम मैनेज कर ही नहीं सकते। उसके अंदर कोई इशू हो रहा है वो चीजें हम नहीं देख सकते। और ऐसे में हमारे पास में जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एडवांस प्रोटोकॉल्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास अनमैनेज नेटवर्क के अंदर। तो ऐसे में उसको जो ट्रबल शूट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप है वो आपका ये करना है कि आपका जो भी नेटवर्क है, जितना भी बड़ा नेटवर्क है, आपको उसको जो है 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देना है ना। पहला स्टेप 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देना, सो दैट कि आपको ये पता हो जाए कि जो भी जिस सेक्शन में भी आपके पास में इशू नहीं है वो तो आपका ऑटोमेटिकली आपस में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जिन सेक्शन में आपके पास में इशू है वो सेक्शन अभी भी इशू के अंदर, वहां पे डेटा कम्युनिकेशन अभी भी एस्टैब्लिश नहीं होगा। सेकेंड स्टेप क्या करता है कि हमें, क्योंकि अनमैनेज नेटवर्क है तो हमें उसको, आपके इशू को और नैरो डाउन करना है। तो सेकेंड स्टेप, जो भी सेक्शंस में आपके पास में प्रॉब्लम है उसको फर्दर नैरो डाउन कर दो, यानी कि उसको और मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। ये सेकंड स्टेप है। इससे क्या होगा कि जो सेक्शन हमें इशू मिल रहा था उसमें से जब हमने मल्टीपल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करा तो इससे ये होगा कि हमें वो सेक्शन जो है वापस मिल जाएंगे, चालू हो जाएंगे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा जिनमें कोई इशू नहीं है, और जिसमें इशू है वो अभी भी आपका जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा। थर्ड जो है स्टेप आपका वो होता है कि जब आपने सेक्शन बहुत ही नैरो डाउन कर लिया है, अब आपको देखना यह है कि जिस भी सेक्शन में आपके पास में इशू है वहां पर कहीं लूप तो नहीं बन रहा है। बिकॉज अनमैनेज नेटवर्क के अंदर आई हैव एक्सपीरियंस कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी लूप की वजह से जो है आपके पास में नेटवर्क में लूप क्रिएट होने की वजह से आपका जो पूरा नेटवर्क है वो चोक हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास में वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको थर्ड स्टेप के अंदर ही आपको फिर एक और काम करना है, और वो काम ये करना है कि आपका जो भी सेक्शन बचा उसमें से आपको एक सिस्टम पे, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी 2-4 कंप्यूटर उनमें से किसी एक का भी आईपी एड्रेस, 2 का आईपी एड्रेस जो है डाल के पिंग पे लगा देना है, और उसके बाद 1 बाय 1 करके उस स्विच में से, उस सेक्शन के जो भी आपके नेटवर्क स्विच हैं उनमें से एक एक करके पोर्ट में से केबल को निकालना है। उससे क्या होगा, जैसे ही आप किसी ऐसे प्रॉब्लम स्विच से पोर्ट से केबल निकालोगे जिसकी वजह से वो इशू क्रिएट हो रहा था, तुरंत आपको जो है आपके पास में पिंग आना लग जाएगा। अब फोर्थ स्टेप, क्योंकि नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड कि किस सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या तो उसके अंदर वायरस लगा हुआ है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया जो जानबूझ के इतना ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग क्रिएट कर रही है कि आपका नेटवर्क जो है वो स्विच जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है और वो चोक हो जा रहा है। तो अब इसमें आपका जो है चौथा स्टेप यही है कि आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना है, राइट। अगर आप एंटीवायरस नहीं है लाइसेंस वाला तो लाइसेंस एंटीवायरस डाल के उसको स्कैन करो, चालू हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है, फॉर्मेट करो, वापस विंडो डालो, चालू हो गया। सो ये 4 स्टेप्स हैं आपके पास में अनमैनेज नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के।
क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत उस वक्त करी थी जब अनमैनेज नेटवर्क के स्विचेस के साथ ही पूरा नेटवर्क जो है वो डिजाइन किया जाता था। तो बहुत बड़े लेवल के जो बड़े यू कैन से अप टू 500-600 कंप्यूटर्स तक का जो नेटवर्क है अनमैनेज में, हमने उसको जो है हैंडल किया हुआ है। सो आई नो इन एंड आउट। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अनमैनेज नेटवर्क को ट्रबल शूट करने का 4 स्टेप्स के अंदर। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।